जय मसीह की प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक डांस। तो वेलकम करते हैं हम अपने अवर पॉडकास्ट पर, अवर मिनिस्ट्री लॉयंस ऑफ विश्वा मिनिस्ट्री पर। तो आज का हमारा टॉपिक है डांस, नाच गाना। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था दाऊद में, लोग कहते थे दाऊद भी तो नाचा था। तो इसी तरह मैंने भी बाइबल में पढ़ा था और पास साहब ने भी पढ़ा है। मूसा, मुकद्दस मूसा और हारून की जो बहन थी मरियम, वो भी तो नाची थी। तो पास साहब से हम पूछेंगे तो इस बारे में, तो इसका रूहानी आंसर क्या है, बाइबल के हवाले से क्या सवाल जवाब है, ये हमें पास साहब बताएंगे। सलाम पास साहब, कैसे हैं आप? जी जय मसीह की। आशिर भाई, खुदा आपको बड़ी पनाह में रखे। और आशिर भाई हमारे जिंदा खुदा के सूरमा है, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द ब्रिलियंट, वन ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। और खुदावंद इन्हें बड़ी बरकत दे और ये ऐसे ज़बरदस्त सूरमा है कि खुदा के कलाम में बढ़ने और आगे बढ़ते ही जाने में कभी ना शर्माते हैं ना घबराते हैं। इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट है। आप देखते हैं अजीजों, जिंदा खुदा की कुदरत और जिंदा खुदा का कमाल। खुदा अपने लोगों में होकर बोलता है। और इससे पहले आप देखते हैं एलेक्स भाई थे, नुमान भाई हैं, ये सारे जिंदा खुदा के वो लायंस हैं, वो शेर हैं जो खुदा के कलाम को दलेरी के साथ करते हैं। तो मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आज की होस्टिंग के लिए, आशिर भाई के लिए। और बड़ा खूबसूरत जवाब हमारी तरफ से था पार्ट 1 में, जिसका फीडबैक बड़ा प्यारा आया। और बड़ा ही खूबसूरत सवाल आपका कि मुकद्दस मूसा की जो बहन थी मरियम, वो भी तो नाची थी। तो हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे या इसको कैसे डिटेल्ड के साथ मुफसल तरीके से बयान कर सकते हैं कि बाइबल में नाचना रवा है या नहीं। जी। तो बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया। चलिए हम हवाला ही पढ़ लेते हैं, खरूज की किताब, उसका 15वां बाब और उसकी 19वीं से 21वीं आयत तक गौर से सुनिएगा अजीजों। इस इस्तबाक में क्या मरकूम है। तब हारून की बहन, 19वीं आयत से पढ़ते हैं। इस गीत का सबब यह था कि फराउन के सवार घोड़ों और रथों समेत समंदर में गए और समंदर और खुदावन समंदर के पानी को उन पर लौटा लाया। लेकिन बनी इसराइल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए। तब हारून की बहन मरियम नबिया डफ हाथ में लिए, आने दो आने दो आने दो आने दो, डफ हाथ में लिए हुए, आने दो, डफ हाथ में लिया और सब औरतें डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे चलीं। और मरियम उनके गाने के जवाब में ये गाती थी, खुदावन की हमद हमदो सना गाओ, क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ। उसके घोड़े उसने घोड़े को उसके सवार समेत समंदर में डाल दिया। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। आमीन। आप भी बोले आमीन। आमीन। अब अजीजों, जब इस कलाम खुदा को आप पढ़ते हैं, इस इस्तबाक को, तो यहां पर कुछ यूं मरकूम है कि मुकद्दसा मरियम जो है, जो कि मुकद्दस मूसा की बहन है। एक और भी सवाल पैदा होता है कि मुकद्दस मूसा मुकद्दसा मरियम यानी अपनी बहन से बड़े थे या छोटे थे, या हारून मूसा से छोटे थे या बड़े थे। सवाल को ट्विस्ट कर दिया। जी। मूसा हारून से छोटे या बड़े थे, या मरियम हारून से या मूसा से छोटी थी या बड़ी थी? जी, हारून बड़े थे, उसके बाद मरियम थी, फिर मूसा थी। मैं बता पासा, हाँ। मूसा बड़ा था, फिर हारून था, फिर मरियम थी। आप देखते हैं, एक जनरल नॉलेज का सवाल है। जब मुकद्दस मूसा को एक टोकरे में, वैसे तो वो आर्क ही था, टोकरे में जब बहाया जाता है पानी के अंदर, तो आप देखते हैं कि उनकी रखवाली कौन रख रही थी? उनकी बहन रख रही थी। तो इट मीन्स के बहन बड़ी थी, फिर हारून थे, सबसे छोटे मूसा थे।
तो आप जब देखते हैं कि मूसा जो सबसे छोटे थे और खुदावंद के बड़े अजीज थे, उन्होंने कौम बनी इसराइल को एक बड़े शैतान फराउन के जंगल से आजाद किया, और जब जंगल से आजाद किया तो आप देखते हैं कि पानी दो टुकड़े हुआ, कौम बनी इसराइल उसमें से गुजरी, और जब कौम बनी इसराइल उसमें से गुजरी, बाद में फराउन ने कहा हम भी गुजर जाएंगे, लेकिन खुदा ने उन्हें गारत किया। बाइबल ये खुदा की कुदरत और उसका जलाल है कि कैसे कौम बनी इसराइल जो है वो जीती जान होकर वहां से निकली। अब आप खुद सोचें कि सामने भी मौत है और पीछे भी मौत है, चारों तरफ आपके मौत ही मौत है, और आप जब गए हैं मौत को फतह करके, तो आप क्यों ना नाचेंगे? जब आपको पता है मैं मरने वाला हूं, एक मिसाल के तौर पे आपको आज कई करोड़ों रुपए की लॉटरी निकल आती है, खजाना मिल जाता है, तो आप तो नाचेंगे कि नहीं खुशी जी से? जी जी। कईयों के कई सालों बाद औलाद पैदा होती है तो वो खुशी से नाचते हैं कि नहीं? तो भाई ये तो जिंदगी और मौत का सारा सिलसिला था, तो इन्होंने तो मर जाना था, सामने पानी पीछे फौजें, लेकिन आप जिंदा खुदा की कुदरत देखिए कि जिंदा खुदा ने कैसे नई जिंदगी दी और वो उस खुशी में नाची। नंबर एक, चले आप कहते हैं कि जी हमें भी नई जिंदगी मिली है, हम भी खुशी से, तो पहली बात तो ये है, वो तो बाइबल में एक ही वाकया लिखा है जिसमें वो नाची, साढ़े अर्गा दे गुनाह भी नहीं कर दी जी जिन्हें ही करने हैं, जैसे हम लोग करते हैं। हमारे तमाम सामाइन भी यहाँ पे मौजूद है, हाजरीन भी मौजूद है, तो आप देखते हैं कि कैसे, और तो किसी वाकया में वो नहीं नाची। चले आपने हर इतवार के इतवार नाचना होता है, हर पीर के पीर नाचना होता है, या जब भी आप हफ्ते में 2-3 बार इबादत 4 बार करते हैं तो वहां नचना ही होता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये हैकल मुकद्दसा में नाची थी, क्या कहते हैं कि ये हैकल में नाची थी? नहीं। कहां नाची थी? हैकल तो थी नहीं, हैकल का तो उस वक्त नामो निशान भी नहीं था। हमने यही दाऊद के बारे में पढ़ा कि दाऊद के बारे में कहते हैं वो नाचा, तो दाऊद के वक्त भी हैकल का नामो निशान नहीं था, तो सुलेमान बादशाह ने बनाई थी, तो भाई ये तो हैकल में नाची नहीं। तो आप तो हैकल के, आप जिसे कहते हैं ये खुदा का घर है, उसके पुरपट पे चढ़ के नाचते हैं, और ये फोक डांसिंग है, ये रवायती रक्स है। जैसे आपने अपने कश्मीरी बहन भाइयों को देखा कभी? जी जी। जब वो हाथों को पकड़ के और बड़ा एक सलीका सा रक्स करते हैं, तो बंदा पूछे उन्होंने कि बंदे भी नचदे होंगे ने? वो खाली फीमेल्स ही होती हैं। तो यहां पे जब आप देखते हैं तो यहां पे क्या बंदे भी इनके साथ नाचे? आप 20वीं आयत पढ़े तो यहां लिखा है तब हारून की बहन मरियम नबिया, क्या थी वो? नबिया ने, अब मैनू दसो नबिया नचन दिए थे, तो दाऊद बादशाह सी ते नबी भी सी, ए नबिया है, तो मैनू दसो इत्थे तुहाडे चर्चन जेडे नचदे ने नबी ने? नहीं भाई, तुहां दाऊद दा ही हवाला लेना है, तुसां मरियम दा हवाला लेना है, ते फिर ए भी ते वेखो ते नबिया सी ते ओ नबी सन, ते तुसीं जेडे नच रहे हुंदे तुसीं नबी या नबिया हो। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ बंदे इकट्ठे होकर नचते ने, तुसीं एक चीज की सिर्फ ध्यान थोड़े, सिर्फ एक चीज चाहिए इनको, और वो है घुंघरू, वो हम आपको जल्द ला के देंगे। अब जब देखते हैं 20वीं आयत में, तब हारून की बहन मरियम नबिया डफ हाथ में लिया और सब औरतें डफ लिए नाचती हुई, डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे चली। औरतें या मर्द? क्या लिखा है? सब औरतें। क्या? सब औरतें। सब औरतें ना, वो मशरकी कल्चर में रहते थे, खुदा यीशु मसीह खुद मशरकी कल्चर से हैं, बड़े आजम एशिया से उनका ताल्लुक था, वो यूरोप या अमेरिका से थोड़ी इनके सारे एको बार ही शुरू हो गए। तो हमने तो बनाया कि जिथे मर्जी शुरू हुई हो। हवाले मैंने आपसे पहले भी कहा था, शैतान बाइबल ही को इस्तेमाल करता है भाई। तब तो ना हैकल थी, नंबर एक, तब तो हैकल का तस्वुर भी नहीं था, और आप जो नाचते हैं आप हैकल के अंदर, या जिसे आप खुदा का घर कहते हैं उसके पुरपट के ऊपर चढ़ के नाचते हैं, तो फिर नाच भी ऐसा, नाच भी ऐसा, नाच भी ऐसा कि विंद ही रही हो। जी जी जी। गैर कौमें फिर जो तमाशा हमारा बनाती हैं वो आप सभी को है पता। तो यहां पर तो देखे जिंदगी और मौत का खेल था, और एक ही बार ये सिलसिला हुआ है, आपका हर बार होता है। तो आप देखिए कि वो नबियां थी कि तू ही नचना है सारे नबी या नबिया हो,
तो इस सवाल से आपको यह जवाब मिलता है कि ना तो आप नबी हैं, नबियां हैं, और ना ही आप अलग अलग नाचते हैं, बल्कि इकट्ठे नाचते हैं। जी 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 और तीसरा, आप खुदा के घर जिसे कहते हैं उसके पुरपट के ऊपर चढ़ के नाचते हैं, जी। लोगों को अपना रक्स दिखाते हैं, आप अपना शौक पूरा कर रहे हैं। सो आज के सवाल का जवाब यही है कि तब हैकल नहीं थी, लेकिन आप जिसे हैकल कहते हैं आप उसके अंदर नाचते हैं। जी आशिर भाई। जी जी। और कोई परेशानी, सवाल कुछ आप ऐड करना चाहें तो? बस यही, मुझसे भी पास साहब किसी ने यही पूछा था कि ये देखो तुम्हारा मजहबी निशान है क्रॉस, और जी। इसके सामने खड़ा होकर एक शख्स वीडियो बना रहा था और गीत लगाकर उसके ऊपर डांस कर रहा था। तो मुझसे उन्होंने पूछा तो क्या ये तुम्हारे में अलाउ है, ये तुम लोग भी करते हो? मैंने कहा नहीं नहीं सर, ये मैं नहीं करता, ना हम लोग करते हैं। जो जिंदा खुदा को जानते हैं, जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, जो कलाम पढ़ते हैं, ये वो लोग नहीं, ये भंगी लोग हैं जिनको ना मसीह का पता है, अच्छा, ना मसीह को जानते हैं, ना उसके बारे में सही तरीके से पढ़ा ना सुना, जिनके माँ बाप ने तरबियत नहीं की। सही, ये वो जी। लोग हैं जी, जो इस तरह का डांस कर रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। चर्चों में भी ये देखा हमने, ये डांस कर रहे हैं और ये ऊपर से पैसे भी लुटा रहे हैं, ये तमाशा बना रहे हैं और वीडियोस भी बना रहे हैं। ये तो फिर बना के कर करा के चले जाते हैं। लेकिन जो हमारे बाकी मजहब के लोग हैं जिनको इस चीज का नहीं पता, वो फिर कभी कभी किसी के सामने शर्मिंदा फील करते हैं, तो उन्हें बुरा लगता है। तो फिर ये सब चीजें हैं। तो खुदा इन सबको हिदायत दे। और पास साहब आप बताएं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर आप किसी बिद्दत के ऊपर, पंजाबी के अंदर डका ना लाओगे, और जो फिर अलग अलग चीजा निकलन गया, उनको पुरपट्टे नचदा पिया है, कोई घर सलीब पा के नचदा पिया है, पैसे लुटा रहे, कोई सलीब पिछे बना के नच रहा है, तो कोई पैसे लटाने वाला भी काम आ गया। तो आप देखें, जब तक इनको कोई रोकने वाला, कोई सच्चाई पेश करने वाला नहीं होगा, तो कलाम ही नहीं पढ़ेंगे तो सच्चाई कैसे पता होगी? जी। ये जितने इस तरह के पादरी या निगहबान जितने भी बैठे हुए हैं, ये जो अपने आप को मुबशर कहते हैं, ज्यादातर ये जो नचनिया पार्टी है, तो ये नचनिया पार्टी ने तो कम से कम पैदाइश से मुकाशफत है कि बाइबल भी नहीं पढ़ी होती। जी जी, ऐसा ही। तो ये तो हाल है इनका, और ये गैर कौमों के लिए भी हमें मजाक बनाया हुआ है। नंबर 2, पैसे जो लुटाते हैं। मैं तो अक्सर शादियों पे भी अल एलानिया ये कहता हूं कि पैसे ना लुटाएं, आप इस पैसे की कदर करें, आप इसको पैरों के नीचे रौंद रहे हैं। जो नहीं ना हुंदा तो उदों तुहाडियां शक्लां वेखण वालियां हुंदियां ने। इस पैसे की इज्जत करें, और इस पैसे के ऊपर जो लिखा हुआ है ना, कम से कम वही पढ़ लेंगे ना तो आपकी नस्लें सुधर जाएंगी। इस पैसे पे पढ़ें क्या लिखा हुआ है इस पैसे के ऊपर, इन रुपयों के ऊपर। तो खुदा का खौफ करें। होते हैं गीतां दे उत्ते भी, टिकटॉक का आपने जो बताया, जी जी, और ऐसा है, ये झूठ नहीं है कि होते नच नच के इन्होंने होते पैसे भी लुटाना शुरू हो गए। तो यही है, जब तक नचनिया को आप रोकथाम नहीं लगाएंगे, ये नए नए आइटम्स आपके सामने करते रहेंगे, नए नए प्रोडक्ट आपके सामने लाते रहेंगे, ये नए नए मसीह कंटेंट आपके सामने लाते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा। हालांकि ये मसीह कंटेंट नहीं, ये शैतानियत है, और इससे आपने हमने आपके इससे आपकी नस्लों को बचाना है। आप खुद भी अपनी नस्लों को बचाएं, हम भी बचाएंगे। एक ही वसीला से हम बचा सकते हैं, इस कलाम खुदा को, इस पाक सुखन को पढ़ के और आगे शेयर करके। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह। जय मसीह।